भगवत प्राप्ति या प्रेम प्राप्ति कैसे हो? तो कह रहे हैं साधकों के सम्मुख दो बातें विशेष रूप से आती हैं, संसार की ओर और भगवान की ओर। ये दो मार्ग दिखाई देते हैं, एक संसार का आकर्षण, मनोरंजन, भोग सामग्री, और एक भगवान। तो संसार को जब साधक नाशवान समझता है, बहुत विवेक तीक्ष्ण होता है, कोई भी भोग सामग्री जैसे आकर्षित करती है तो तत्काल वो काटता है, कितनी देर भोगोगे, इसका क्या सुख है, इसकी सत्ता ही नहीं है, सब भोग रहे हैं, फिर एक क्षण में उसकी धज्जियां उड़ा देता है। इतना विवेक बढ़ा हुआ होता है साधक का भजन के प्रभाव से कि किसी भोग में सामर्थ्य नहीं कि उसे आसक्त कर सके, एक क्षण में उदासी छा जाती है। इसके बाद क्या होगा? फिर वही नहीं, हमको ऐसा सुख चाहिए जो प्रतिक्षण वर्धमान और अनंत महिमा से युक्त हो। साधक कभी भोगों में लालायित होकर आसक्त नहीं होता, उदासीन रहता है, क्योंकि संसार नाशवान है, परमात्मा अविनाशी है। संसार के संबंध से दुख ही दुख है और परमात्मा के संबंध से आनंद ही आनंद है, दुख का लेस भी नहीं है। संसार का भरोसा टिकता नहीं है और परमात्मा का भरोसा मिटता नहीं है। दोनों बातें चल रही है। साधक के सामने एक संसार है और एक परमात्मा है। संसार नाशवान है, परमात्मा अविनाशी है। संसार के संबंध से दुख ही दुख है और भगवान के संबंध से आनंद ही आनंद है, दुख का लेस भी नहीं। संसार का भरोसा टिकता नहीं और भगवान का भरोसा मिटता नहीं। सत्संग में कई बार कहा है, भगवान का भरोसा अगर कर लो तो एक भगवान का स्वभाव अपने भरोसे को कभी नहीं तोड़ते, भरोसे को नहीं तोड़ते। इन बातों को हम संत महापुरुषों से सुनते हैं, वेद पुराण शास्त्रों में पढ़ते हैं, और जो मानते हैं वही भक्त कहलाते हैं, जो नहीं मानते हैं वही संसारी कहलाते हैं। तो हमारा दुख क्यों नहीं जा रहा? हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं, हम भगवान की शरण में हैं, दुख दूर क्यों नहीं होता? हमें परम आनंद की प्राप्ति क्यों नहीं हो रही? हमें भगवान का साक्षात्कार क्यों नहीं हो रहा? तो कह रहे हैं अभी हरिश शरणम नहीं हुए। हरिश शरणम, हरिश शरणम, ये जब तुम्हारे मुख से चलेगा, तुम्हारे हृदय में रहेगा, तब तुम्हारे दुख दूर हो जाएंगे, आनंद की प्राप्ति हो जाएगी, भगवान मिल जाएंगे। एक दो बार अपने लोग भी कीर्तन करते हैं, हरि शरणम, 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 शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम।